नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं एडवोकेट मोहित श्रीवास्तव जी, जो अश्लील कॉमेडी पर जो है आज लाइव है हमारे साथ में। मोहित श्रीवास्तव जी, एटीवी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी जो आप बहुत पुलिस धन्यवाद। कमिश्नर से आप मिले और आपने समय रैना जो उनका जो शो चलता है उसमें जाने वाले जो हमारे इलाहाबादियां हैं रणवीर, उनके खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ जो आपने शिकायत की, तो क्यों आखिर आपको जो है शिकायत करने के लिए जाना पड़ा? वैसे तो देश भर में एफआईआर हो रही हैं, क्या कुछ जो है मामला आपके संज्ञान में आया जिसको लेकर के रोष व्याप्त है कानपुर में भी और पूरे देश में? जी देखिए, सब्जेक्ट ये है कि हम लोग जो है समाज में रहते हैं। दरवाजा खोलिए। हम लोग जिस समाज जी में रहते हैं, सब समाज में रहते हैं, और यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, अपनी बातों को कहा जा सकता है, लेकिन वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस लेवल पर नहीं है कि जिस लेवल पर ये समय रहना और उनके जो रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा जिस लेवल पे चले गए, वो कतई शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं थी। वो शब्दों की अभिव्यक्ति का घनघोर अतिक्रमण था। जी और चूंकि ये यूट्यूब पॉडकास्ट है, यूट्यूब पॉडकास्ट और समय रहना को देश का कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं होगा जिसने उसको सम्मानित ना किया हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सम्मानित व्यक्ति है वो। जी ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि वो अपना ऐसा कोई कारण, उसके लाखों करोड़ों व्यूवर्स हैं और बहुत सारे व्यूवर्स उसके हमारे घरों की महिलाएं, छोटे बच्चे, पुरुष सभी लोग हैं, तो उनकी बहुत अधिक नैतिक जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने क्यों ऐसा ये पागलपन किया, पागलपन वाली बात करी, मेरे समझ के बाहर है। और जी मुझे लगा कि अगर ये नहीं रोका गया, ये चेतावनी बिंदु को इन्होंने पार करने का कार्य किया, मुझे लगा कि अगर इनको नहीं रोका गया, इस चीज की जागरूकता नहीं समाज में बताई गई, तो ये अश्लीलता जो दिमाग में ये भर रहे हैं बच्चों के, महिलाओं के, पुरुषों के, ये कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो जाएगी। इसलिए मैंने कानून का उल्लंघन लगातार ये कर रहे थे, इसलिए मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि मैं समाज से एक जागरूक नागरिक, क्योंकि मैं वकालत भी करता हूँ, कानपुर कोर्ट में ही वकालत करता हूँ, एक समय एक जागरूक नागरिक के तौर पे, बतौर पे मुझे लगा, तो मैंने जाके माननीय कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र दिया है कि वो इनके विरुद्ध मुकदमे जी। दर्ज करेगा। अच्छा, मोहित श्रीवास्तव जी, जो एफआईआर कल को अगर होती है आपकी जो है शिकायत को संज्ञान में लेकर के पुलिस कमिश्नर साहब भी, अगर उत्तर प्रदेश से तीसरी एफआईआर होगी अगर आपकी तरफ से होती है, तो किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो सकता है और कितना लगभग कितने साल तक की जेल जो है हो सकती है इनको और इनकी टीम को? जी देखिए, इन पे विभिन्न धाराएं और संगीन धाराएं बन रही, कोई एक तो धारा नहीं, इन पे 5-6 धाराएं बन रही हैं। जी और जहां तक मैं समझ रहा हूँ, इन पे बीएनएस की 5-6 धाराएं बन रही हैं। जैसे बीएनएस की जो है 79 बन रही है। बीएनएस 79 कह रही कि महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से प्रदर्शन है, शब्दों का प्रयोग करना है, ध्वनि निकालना है। बीएनएस की 79 बिल्कुल स्पष्ट बन रही है, क्योंकि इन्होंने महिला के नग्न अवस्था की बात करी, कि माता पिता को लेकर जो बात करी, और उसकी जो अपूर्वा मखीजा है उसने माँ के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग किया, हम सार्वजनिक रूप से नहीं प्रयोग कर सकते उन शब्दों का, आप जान रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो ये इन्होंने जो है अनादर भी किया है और अश्लील शब्दों का प्रयोग भी किया है, महिला की लज्जा, तो इनके ऊपर जो है बीएनएस की 79 स्पष्ट है। इनके ऊपर एक और जो धारा बन रही है वो बीएनएस की 95 भी है। जी बीएनएस की 95 धारा जो कहती है, वो कहती है कि अपराध करने के लिए किसी शिशु को नियुक्त करना या नियोजित करना या उसको भाड़े पर लेना, तो ये भी जो है उसको उस आशय से उकसाना, ये सब जो है बीएनएस की 95 बन रही है। एक बहुत ही गंभीर धारा है। कंटेंट क्रिएटर हैं, एक चीज और मैं क्लियर साफ कर दूं, क्योंकि एक होता है पत्रकार, एक होता है कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर जो है वो पहले से ही पूरी स्क्रिप्ट तैयार करता है और पूरी भूमिका जो है बांधता है कि कौन से सवाल पूछने हैं, क्या सवाल करना है, क्या जवाब देना है। पूरा कंटेंट उनका जो है सारा कुछ होता है कि कैसे इसका जो है अंतम करेंगे,
जैसे अभी हम आप डिबेट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता अभी कौन से सवाल मैं करने वाला हूँ, आपको नहीं पता है, आप क्या जवाब देने वाले हैं आपको नहीं पता है। ये तो हो गया कि हम पत्रकारिता क्षेत्र में है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों ही चीजें आज जो है जिस तरह से फैल रही, लोग भी इस बात से हैरान हो जाते हैं कि नहीं अब दोनों लोग हैं तो शायद वो भी पत्रकार हो या उनको जोड़ लिया जाता है इस बात। लेकिन कंटेंट ये क्रिएटर आपकी बात बिल्कुल पहले से सही ही है। स्क्रिप्ट पर ये ये लोग वर्क बात आप करते हैं। जी, मतलब जो ये नियोजित बात की बात आपने आप कर रहे हैं, जो पहले से ये सुनियोजित है। जी, नियोजित था। ये इसका मेरे पास ये सुनियोजित है, इसका भी मेरे पास प्रमाण है, क्योंकि जी, जो इन्होंने माता पिता से संबंधित जो प्रश्न पूछा, वो कोई जी, इंग्लिश पॉडकास्ट है, वो वहां से चुराया गया है। वो इंग्लिश पॉडकास्ट भी मेरे पास सेव है, मैंने सेव कर लिया है। वो ओके। इंग्लिश पॉडकास्ट है, इनको इंग्लिश चैनल का पॉडकास्ट है, अमेरिका या का है, वहां से इन्होंने चुरा के किया है। इनका ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, इन्होंने वहां से जी, चुराया है। तो जी। मैं ये भी समझ गया कि इनका जो है लाखों करोड़ों व्यूअर्स बने हैं, इनका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत ही निचले लेवल का, इनका अपना कुछ नहीं था, इन्होंने पीछे चुराया है। तो जो अच्छा 95 ठीक है, एक्ट की बात कर रहा हूँ, नाइन्टी ये फाइव एक बी एन सवाल और एस। है, छोटे-छोटे सवाल हमारे रहेंगे क्योंकि समय भी हमें ध्यान देना है। एक सवाल ये है हमारा कि इसके लिए सरकार कितनी ज़िम्मेदार है? क्योंकि जो अश्लीलता है वो 2014 अगर हम बात करें उसके बाद जिस तरह से डिजिटल जो है बड़ा देश में आया, डिजिटल इंडिया हुआ, उसके बाद में जिस तरह से अश्लीलता बढ़ी चाची के साथ, भाभी के साथ और इस तरह के जो वीडियो जो आ रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर खुल जाते हैं। और इनके खिलाफ जो है कभी भी प्रसून जोशी ने 2017 में जब से कुर्सी संभाली है, हालांकि वो महान साहित्यकार हैं, बड़े गीत गजल लिखते हैं, लेकिन गीत गजल में ही खोए रहना है, फिर ऐसे अध्यक्ष के पद पर बैठ करके काम क्या कर रहा है? मुझे लगता है बदल नहीं देना चाहिए कि आपको कि इस पर सरकार को काम नहीं करना चाहिए था कि इस तरह के कमेंट आते आते धीरे 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 अगर आप किसी को एक कदम बढ़ाने देंगे तो वो धीरे धीरे कदम क्या वो पूरा ही आ जाएगा। तो क्या इसमें सरकार की भी कहीं ना कहीं नाकामी है? धीरे धीरे बढ़ाना, पोर्नोग्राफी को बढ़ाना, देखिए इतना बढ़ा देखिए देना कि अभी लोग अब अपनी मर्यादा और चीजें भूल जाएं। जी, अभी जो सरकार के हाथ में है वो सेंसर बोर्ड है हाथ में। सेंसर बोर्ड जो पिक्चर टॉकीजों में जो चीज पिक्चर करी जा रही है प्रदर्शित, उनको तो वो कर लेता है। और जो टीवी चैनल्स हैं, जो हम लोग टीवी चैनल टीवी बात, उनको कर लेता है सेंसर बोर्ड। लेकिन सेंसर बोर्ड के क्षेत्र में अभी जो ये जो ओटीटी चैनल है, ओटीटी या जो प्लेटफॉर्म, इस लेकिन तरीके इसको से, लेकर के बनाया नहीं जाना चाहिए था कि एक छोटा सा एक बना देते नियम इतना होता बिल्कुल था। बिल्कुल, जैसे यूट्यूब चैनल है वो हमारे देश का नहीं है, तो ये लोग जो है डायरेक्ट होता था। मगर इसमें जो है सरकार को तत्काल तत्काल एक एक्ट पारित करके भारत में दिखाया जाने वाला किसी भी प्रकार का साहित्य, किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार के कुछ भी इस तरीके का, वो सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। जो सरकार के नियंत्रण में फिलहाल में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये सरकार की एक छोटी नहीं, बहुत बड़ी नाकामी है। इससे जी, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हुई जा रही है। हमारी जी, जो सैद्धांतिक व्यवस्था है परिवार की, वो टूटी जा रही है। हमारा जो एक औरा है परिवार का, वो खत्म हुआ जा रहा है। तो ये बिल्कुल जिस तरीके से नग्न प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे को उकसाया जा रहा है अश्लीलता के लिए, तो वो बहुत ही अत्यंत ही घातक है। अगर हम लोग इसको नहीं रोक पाए तो हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो जी, सरकार 110% फेल है। मैं जी, सरकार से तुरंत मैं चाहता हूं, मैं आपने बहुत अच्छी बात आई, मैं इसमें सरकार को भी अभी मैं इसमें अगला जो मुकदमा कायम करूंगा यहाँ माननीय न्यायालय में, तो मैं उसमें सरकार के जो विभाग है, विभाग के मंत्रालय को भी मैं इसमें पार्टी रूल बनाऊंगा कि वो चाहना, उनको रोकना चाहिए और वो अपने कार्य में असफल हैं। जी, क्योंकि उनको देश रोका भर में जाना चाहिए तमाम और वो हमारे अपने कार्य में कर्मचारियों को असफल है। गाली गलौज कराने वाले पॉडकास्ट चलाए जाते हैं, देवी देवताओं को गाली गलौज करने वाले हर रोज चलते हैं, जातिगत टिप्पणियां की जाती हैं, अवैध भ्रामक हर प्रकार की सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है लोगों के लिए जो चाहिए ही नहीं। तो इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि क्या इसको लेकर के अब वास्तव में सरकार अब जग जाएगी इस वाले कर्मकांड के बाद में कि नहीं, इसके बाद में भी अब लाडले बने रहेंगे कुछ लोगों को अब जो है, और प्रोत्साहन कुछ लोगों को जेल, और देखिए जेल की बातचीत की जा रही है कुछ लोग, जी जी मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। जो बात की जा रही है कि 5 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन होगी क्या, इसको लेकर के क्या आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल हो जाएगी, मतलब ये वाली चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो अधिवक्ता हैं। जी, 5 साल की नहीं, जिस जो अभी आपने जिन लोगों से भी बात करी है, वो जी, मैं अभी पहले तो आपका जो प्रश्न है कि सरकार, तो सरकार फेल है। जो भी कंटेंट आते हैं अश्लील साहित्य इत्यादि के, उनको रोका जाना चाहिए। और रही बात देवी देवताओं को कहने को या अन्य धर्म के मजहब के लोगों को उल्टा सीधा कहने के लिए,
उसमें स्पष्ट आईटी एक्ट है कि आप नहीं कह सकते हैं, तो उसमें मुकदमे होते रहते हैं। हमने देखा है कि जो यदि कोई जो है इस तरीके का अश्लील भाषा का प्रयोग या अमर्यादित शब्द किसी भी अन्य धर्म के, मजहब, पंथ, संप्रदाय के व्यक्ति या उनके महापुरुषों के लिए कहता है, तो उसमें समाज में तुरंत निकलकर मुकदमा भी होता है नहीं, और वो इसके लिए लोग अगर जेल भी एक जाते हैं। हेल्पलाइन बना दी जाए, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हेल्पलाइन एक बना दी जाए, हेल्पलाइन नंबर, जैसे जब आप ट्रेन में यात्रा करें, आपको 20 का सामान 25 में दिया जाता है, तत्काल आप हेल्पलाइन पर फोन करते हैं और आप कह रहे हैं कि फला फला मेरे से 25 रुपए लिया गया, 10 रुपए ज्यादा लिया गया, 20 रुपए ज्यादा लिया गया, बिल भी नहीं दिया गया, तत्काल कार्रवाई हो जाती है। तो वो इसी तरह से वो एक हेल्पलाइन, एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया जाए कि भाई जिसको शिकायत करनी है वो पुलिस में क्यों जाए। बहुत सारे लोग पुलिस में नहीं जाते, वीडियो पर आपत्ति है उतना कटिंग करके भेजेंगे कि ये देखिए आपत्तिजनक है या नहीं है, इसको आप बताइए, और अगर है तो कार्यवाही करिए, अथवा पहली बार में या दूसरी बार में वार्निंग देकर के वीडियो हटा दीजिए। जी, जो भी आपका जुर्माना लगाना चाहें तो पहली बार में जुर्माना लगा दीजिए, अगर नहीं सुधार करता है तो फिर उसके बाद में आप जो है करिए। तो इस तरह से कोई कानून बना दिया जाए ताकि ये शुरुआत में जो लोग देखिए किस तरीके का कानून बनना चाहिए, किस तरीके का नहीं बनना चाहिए, तो एक अलग विषय है कि जी बहुत सारी समस्याएं समाज में, लेकिन जो हम लोग अभी जिस चीज में डिबेट करने के लिए आपने हमको बुलाया, आमंत्रित किया है, जी जी वो विषय है कि समय रहना, रणबीर इलाहाबादिया, पूर्व मसीजा ने जो किया उसको कैसे क्या करना है, और आने वाले समय में अन्य लोग इस तरीके के कंटेंट, इस तरीके के नहीं, मेरा साहित्य सवाल प्रचार। जो था वो उसका आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा कि क्या समय रैना को और उनके साथियों को, ठीक है, एक दो को ये अंदर करेंगे, लेकिन क्या रणवीर इलाहाबादिया को, जिसने ये बयान दिया है, मंच तो किसी का भी हो सकता है, जो बोला है, रणवीर इलाहाबादिया को क्या एक दिन की भी जेल होगी? सीधा सवाल ये है मेरा। जेल आपको लगता है जेल कि जेल में जे, है? जेल जेल होगी। ये भारत देश है, यहाँ पे हमने बहुत कुछ होते हुए देखा और बहुत कुछ ना होते हुए देखा। जेल जी होगी कि नहीं होगी ये सरकार की नीयत पे निर्भर करता है, लेकिन जेल होनी चाहिए कानून की नजरों में कि नहीं, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। जी जेल होगी कि नहीं होगी ये तो आप समझ सकते हो कि वो तो सरकार की नीयत के ऊपर है कि जेल उनको भेजना चाहती है सरकार, की नहीं भेजना चाहती है। जो बिल्कुल। बीएनएस की 95 है, देखिए कानून समझिए, कानून कह रहा है 7 साल से जो जी कम सजा वाले मुकदमे हैं उनमें जेल जी नहीं भेजा जा सकता, उनमें चार्जशीट न्यायालय में दाखिल होगी, चार्जशीट दाखिल होने के बाद न्यायालय बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू जब जारी करेगा तब आदमी अपनी बेल कराता है, वो एक अलग का विषय है। तत्काल जी जेल भेजने के लिए 7 साल से ऊपर की सजा की कौन सी धारा है हमें ये देखना पड़ेगा। तो वो बीएनएस 95 है, वो कह रही है बीएनएस 95 जिसमें 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा है। आप इन बात समझिए, बीएनएस जी 95 में 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा है, बस, और जी उसकी परिभाषा ये है कि यदि किसी लैंगिक साहित्य के लिए, लैंगिक शोषण के लिए, मतलब आप जो लैंगिक अपराध है उनके लिए किसी शिशु को नियुक्त करते हैं, उनके लिए किसी शिशु को उकसाते हैं, किसी शिशु को प्रेरित करते हैं, तो उसके लिए बीएनएस 95 लगेगी, उसमें 3 साल से 10 साल सजा है। और जो जी जी पॉडकास्ट चैनल इनका यूट्यूब पर है, वो तमाम बच्चे 12, 14, 15 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां सब देखते हैं, जिनको कि ये उकसा रहे हैं गलत काम करने के लिए कि अपने माता पिता को समझ गए होंगे आप कि ये करते हुए हाँ देखो बिल्कुल या नहीं मैं रोको या ज्वाइन करो। तो ये अपराध के लिए उकसा रहे हैं, इनको बीएनएस 95 में 3 साल से 10 साल सजा है, इनको तत्काल उठा के पुलिस को जेल भेज देना चाहिए, तत्काल भेज देना चाहिए। अभी तक ये क्यों बचे हैं? और तीनों का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धारा 34 होती है एक राय हो करके, ठीक है ना? तो वो एक राय है तीनों, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट चैनल है, ये पॉडकास्ट चैनल पहले ही निश्चित कर लिया जाता है, पूरी टीम, बल्कि यही तीनों नहीं, बल्कि इनके जो अन्य जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या जो अन्य 2-3 लोग और भी है, 5-6 लोगों का एक गैंग है। तो इन जी मैं गैंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपराध कर दिया है, ये ग्रुप जी नहीं रह गया, अब ये गैंग बन गया है। तो ये नहीं, 5-6 लोगों का जो गैंग है, जो लगातार समाज में गिरावट कम कर रहे हैं, इन 5-6 लोगों के सबके विरुद्ध जो है पुलिस को कार्रवाई करके तत्काल जेल भेज देना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत आपका जो है धन्यवाद, आभारी टीवी न्यूज चैनल पर जुड़ करके आपको जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये जो आपने एक बड़ी बात बताई कि जेल, जो मेरा सवाल था कि जेल जाना चाहिए, सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। दूसरा, पुलिस की कार्रवाई पर भी ये निर्भर करता है कि कौन सी धाराएं लगा रहे हैं, इन धाराओं में 5 साल से 10 साल के बीच में बन रहा है कि नहीं, क्योंकि कहीं उनको जो है कार्रवाई भी हो और ना भी हो, दोनों चीजें, कि भाई एफआईआर भी मैं हो गई मैं मैं और मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल को बड़े बड़े पुलिस आला अधिकारी से लेकर सब लोग देखते हैं, मशहूर चैनल है आपका। तो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 79 महिला की लज्जा का नादर, इसमें 3 वर्ष जी की सजा ये लगेगी। 95 शिशु के लिए मैंने बता दिया, आप उसको जो है उकसाना, भड़काना या नियोजित करना, वो जी 95 लगेगी।
294 बीएनएस लगेगी, जिसमें 2 अश्लील पुस्तक और साहित्य आदि का विक्रय इत्यादि है। 2 साल से 5 साल है, ये लगेगी इसमें धारा। 3 296 और 2 बीएनएस 5 साल तो लगेगी। यही हो गए। अगर हम 3 साल और 2 साल भी लेकर के चलें तो 5 साल यही हो गए। हाँ, नहीं 7 साल से ऊपर वाले में अगर हम जाते हैं, हाँ, 7 तो साल से 7 ऊपर साल वाले में। वाले में, ऊपर वाले में 95 ही धारा बन रही है हमारे पास, हुँ, है ना? जी, 95 जी, बन रही है। 95 में तुरंत वो जो है उनको जेल हो जाएगी। जो 95 भी ना तुरंत जेल है ना। इसमें कई जैसे पॉक्सो एक्ट भी लगेगा, सिनेमोटोग्राफ एक्ट लगेगा, महिला का अश्लील चित्रण 4/6 लगेगा, 67 आईटी एक्ट लगेगा। बहुत सारी धाराएं इनको जेल भेजने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त धाराएं हैं, और इन लोगों ने पर्याप्त अपराध किया है, ऐसा अपराध किया है कि इनको जेल जाना चाहिए। तो मैं तो जी, कमिश्नर साहब को दे आया हूँ, अब गेंद कमिश्नर के पाले में, सरकार के पाले में है कि उसकी क्या मंशा रहती है। मैंने अपना काम कर दिया, बचाते हैं कि न्याय करते हैं, ये अब सरकार, जो भाजपा की सरकार है, जो संस्कृति और साहित्य और हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, देखते जी, हैं कि क्योंकि इन लोगों को बड़े बड़े मिनिस्टरों से अभयदान है और बहुत सारी चीजें हैं, तो अब देखते हैं सरकार क्या करती है। अब सरकार के पाले में गेंद है, गेंद जो है जी। सरकार के पाले में, सरकार क्या करती है मैं देखूंगा। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल नहीं सही कुछ बात है। करेगी तो माननीय सरकार वाली न्यायालय की पार्टी शरण में लेकर के, माननीय जी, न्यायालय की शरण लेकर के इन लोगों को जेल भिजवाऊंगा ही भिजवाऊंगा। ये जी, कानपुर के जिला कारागार में इनको बंद होना ही पड़ेगा। ये मैं अपने कलम की ताकत से मैं बोल रहा हूँ, इनको कानपुर जिला कारागार की रोटियां खानी पड़ेंगी। इस तरीके का जी। जिस प्रकार का इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, रणवीर इलाहाबादिया ने और समय रैना ने और पूर्व मखीजा ने और इनकी टीम के 2-3 लोगों को, इन लोगों को कानपुर कारागार की जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी। क्योंकि इन्होंने ऐसे अपराध कंटेंट किया आने है। लगे हैं तो देश का हर पिता, हर माता-पिता भी अब कहीं न कहीं एक अपने आप को असहज महसूस कर रहा है कि इस तरह के जो है अश्लील जो कंटेंट क्रिएटर हैं, अब इतनी अश्लीलता अगर परोसी जाएगी, तो उनके बच्चे किस तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे? तो वो तो कहेंगे उसीलिए रणवीर तो इलाहाबादिया उसीलिए को देखिए, उसीलिए रणवीर इलाहाबादिया 95 उसी जी, उसीलिए 95 एक्ट है, बच्चों को अश्लील लैंगिक अपराध शोषण करने के लिए प्रेरित करना और नियुक्त जी, करना। उन्होंने नियुक्त किया। यदि कोई बच्चा देख रहा होगा, उसने दिन में सुना होगा, तो रात में सोचा होगा कि लाओ हम देखें कैसे माँ बाप, आप जी। समझिए एक बहुत, जी, छोड़िए बिल्कुल, उस बिल्कुल। विषय को। नहीं, इनको जेल जाना है, मैं जिनको जेल भिजवा के रहूंगा, मेरा दृढ़ निश्चय है। जी। सरकार तुरंत कार्रवाई करती होगी, मंशा होगी तो तुरंत कार्रवाई करेगी, अगर मंशा नहीं होगी तो भी मैं न्यायालय के माध्यम से इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ेगा, तो मैं सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट तक ले जाऊंगा और इन लोगों को जेल भिजवा के ही रहूंगा। ओके, धन्यवाद। तो हमें समय का भी ध्यान रखना है, तो हमारे साथ में एडवोकेट महेश श्रीवास्तव जी जुड़े थे, जिन्होंने वास्तव में जो है बारीकी से जो है बताया कि संस्कारों वाली पार्टी की अब अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा में कैसे खरे उतरते हैं, बचाते हैं, अग्नि परीक्षा पार कराते हैं, या वास्तव में अग्नि परीक्षा में जो है वो लेते हैं। क्योंकि अब ये सरकार की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जनता जो चाह रही है, जागरूक नागरिक जो चाह रहे हैं और जो देश का कानून चाह रहा है, उस हिसाब से अगर सज़ा मिलती है, तो ये वास्तविक न्याय होगा और सरकार के प्रति जो लोगों की आस्था है, विश्वास है, वो ठीक वैसा ही बना रहेगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।